सबका अपना रोजगार है, कहीं जाना होता है और बहुत ही आतंक हो रहा है। प्रशासन से ये अनुरोध है कि कृपया कोई न कोई कदम इसके लिए। देखो, जब तक जानवर है तब तक तो जानवरों को खाएगा, लेकिन जब उसको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा तो वह आदमियों पर अटैक करेगा। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वह कुछ ना कुछ इसके लिए कार्रवाई करे, ताकि जानवर ना भी रहे, कम से कम इंसान तो सुरक्षित रहे। जब इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये गांव सारे उजड़ जाएंगे, और यह पलायन का एक बहुत मुख्य कारण यह भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी इवनिंग के 2 बजे से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों आज का मौसम में हो रखा है कुछ इस तरीके का। सुबह से बारिश होने के कारण अभी बारिश बंद हो रही है। तो दोस्तों तेंदुए के जो हमले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो हमारे यहाँ पे एक बैल कल भी मार दिया है तेंदुए ने। तो इसी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आंदोलन हो रहा है, किस तरीके से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सबको सिक्योरिटी चाहिए। सभी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपनी गाय भैंसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपना सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो वन विभाग से सभी का निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई की जाए। जो तेंदुए के रोज़ रोज़ के अटैक हो रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर सभी का यही फैसला है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई की जाए और सल्यूशन निकाला जाए कोई ना कोई। तो दोस्तों मेरा और मेरे गांव वालों का और हमारे क्षेत्र का, पूरा इलाके का यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वन विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों आज ग्राम सभा घुघुती में मीटिंग रखी गई है, सम्मेलन है, आंदोलन छिड़ गया है। तो जो तेंदुए के डेली डेली जो अटैक हो रहे हैं उसके लिए आज एक आंदोलन है, एक सम्मेलन है, एक मीटिंग है, जिसमें लोगों का मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। जब सभी लोग एकत्रित होंगे तभी तो आवाज़ उठेगी, तभी तो उसका हल निकलेगा जो रोज़ रोज़ के अटैक्स हो रहे हैं। कल रात ही एक हमारे वहाँ पे मटेला में फिर तेंदुए ने एक बैल मार रखा है। और आजकल हमारे यहाँ पे रात को भ्रमण किया जा रहा है, भगाया जा रहा है तेंदुए को, ताकि वो हमारे गांव में अटैक ना कर सके। और कल ही दिन में हमारी बुआ है गांव में, तो उनके छान पे, उनके गौशाला पे आ गया था बाघ दिन में और बैठा हुआ था वहाँ पे, और उनकी गाय को खाने के लिए जैसे ही आ रहा था तो लोगों ने देख लिया था। तो बहुत ही विषय, सोचने का विषय है ये, बहुत ही खतरनाक हो चुका है अब। इससे राहत कैसे मिलेगी? वन विभाग से हमारा रिक्वेस्ट है, मेरा और मेरे गांव का और मेरे क्षेत्र का यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी रोकथाम के लिए कुछ तो कार्य किए जाएं। तो दिखाऊंगी मैं आज आपको कि किस तरीके से वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। यहाँ बाघ के प्रति आक्रोशित जनता जो आंदोलित हो रही है उसके समक्ष एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। वो हमारे क्षेत्र में कहीं से कहीं तक मुझे दिखाई दिए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को, क्षेत्रीय जनता को उसके लिए इकट्ठा होना पड़ा। नहीं तो ये कार्य जिनको जनता ने अपने मत देकर के चुना है, उन लोगों का ये कार्य था कि इस कार्य को आगे ले जाते और इस काम को आगे बढ़ाते। और जब तक क्षेत्र की जनता किसी कार्य के लिए चिल्लाएगी नहीं, और तब तक न सरकार देखती है और न कोई विभाग उसकी ओर कोई गौर करता है। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमें इतनी शक्ति दे, हमारे विचारों को इतनी शक्ति दे, हम सब लोगों को इतने कार्य करने की शक्ति दे कि हम अपने क्षेत्र की सुरक्षा के मामले में हम सब लोग एक होकर के आगे आएं, और ताकि जो भी जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह रही है और उनके कान खोलने का कार्य हम पूरी क्षेत्रीय जनता इकट्ठा होकर के करेंगे। मित्रों, कहा है कि कलयुग में संगठन ही शक्ति है, तो हमको संगठित होकर के वैचारिक मतभेदों को भुलाते हुए, इसमें सभी दल के लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, इसमें चुनाव आएंगे, अपने अपने दलों में जाएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की सुरक्षा के मामले में जहाँ पर भी कोई कार्य होगा तो वहाँ पर क्षेत्रीय जन सुरक्षा समिति एकजुट होकर कार्य करेगी। उसमें हमारी कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। और सबसे एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्वक इस ज्ञापन को सुनने का कष्ट करेंगे। अगर इसमें कहीं पर कोई सुधार अगर करना होगा तो वो भी आप बताएंगे, तो इसको हम अभी टाइप करके अभी इसको मेल भी कर देंगे। मेल करने के बाद 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारा दोरहाट रेंज कार्यालय और दोरहाट तहसील में और एक भिक्यासेन में हम इसको उनके सम्मुख देके आएंगे, और एक ज्ञापन हम वहाँ एसडीएम महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री को सीधे सीधे भेज रहे हैं। तो यह है ज्ञापन इस प्रकार से है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा उपजिलाधिकारी दोरहाट / भिक्यासेन। विषय है तेंदुआ बाघ द्वारा पालतू मवेशियों के मारे जाने के संबंध में। इसको भेजने वाला है, प्रेषक है क्षेत्रीय जन सुरक्षा समिति तल्लादोरा घुघुती, पोस्ट दमेड़ा अल्मोड़ा। तो इसमें महोदय मान्यवर सादर अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र में विगत 1 माह के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक काश्तकारों के 40 से अधिक मवेशियों को गौशाला के अंदर ही अपना शिकार बना दिया है, जिसमें क्षेत्रीय जनता में भारी भय का वातावरण बना हुआ है, और साथ ही वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से आक्रोशित भी है। और हम क्षेत्र की जनता मांग करते हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वन विभाग द्वारा पिंजरे लगवाए जाएं। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ के मामा भी बताएंगे आपको कि कितना आतंक हो रहा है बाघ का, तेंदुए का। तो बताइए मामा जी, कितना ज़्यादा आ रहा है बाघ? तेंदुआ का ऐसा हो रहा है, बहुत करीब 3-4 फुट का है वो, और 4 फुट में उसने नुकसान। हाँ। उसने परसों 3 तारीख को किसी की एक भैंस को मारा, और उसकी बच्ची वो उसकी छोटी वो थी उसको मारा थोड़ी। और कल के रात के समाचार ये हैं कि कल एक बैल को मार दिया, उस दरवाज़ा तोड़ के, और दरवाज़ा ऐसा तोड़ा उसने खड़ा होकर तोड़ा, हाथ से दरवाज़ों में उंगली फंसाई अपनी, उससे उसको तोड़ के आधा बैल को खा के फिर दूसरे बैल पर अटक करा। 4 फुट का, और उसकी पूंछ इतनी लंबी है, मतलब आदमी तो छोटा है, उसकी पूंछ बहुत लंबी है। ताई जी के घर पे आ रखा था कल बाघ, और ताई जी बताएंगे आपको बाघ के बारे में। ताई जी, कहाँ पे आ रखा था बाघ? जाओ चौथरा में आई है, मन मोहरी में चाहे वो जो लपन जाम है, वो जो मेरे को कोछो रहे पण कोछो तहला ना नाम है, वो जो उनको भरिया तू बिहार जाना। तो ताई जी तुम हगाए ये डरे मार पर रात्रि 3 बजे नींद आई मगर मुझे मेरा मैं आइले कल उन्हें नहीं जा रहा है यार। हाँ मैंने आप मगर जहे खा यार ना यार, आपको क्यों खाएगा, तुमको किला खा लू नहीं सच में तुम अपना हाँ बे बे ब्याकुल तुम देखना हां देखो मैंने सुनी बे कि तुम अपना हार चिकन बाथुर खाए चिवे पे कत आई है उतिरा आई है नेले बजे में आई है पे हां नरिया बज कता जो तेरा आमड़ हो गई आमड़ आ गई है आई है। हां चल ताई जी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है, इससे सब लोग हम लोग भयभीत हैं, और बारी बारी जैसे उन्होंने मटेला और ये गढ़ूर बारी जैसी लगा रखी है, और सब लोग भयभीत हैं, और इसका कुछ आगे को करो। तो रात को सभी लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ताई जी आपके घर पे भी परसों बाघ आ रखा था, आप क्या बोलना चाहेंगे वन विभाग को? हम बोलना चाहेंगे कि हम बहुत डरावना है, हम भयभीत हैं, और कुछ करो। हाँ। क्या कहेंगे इससे ज़्यादा? सही बात, सभी लोग क्योंकि काफ़ी भयभीत हैं। चाची, वन विभाग को आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? हम वन विभाग से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के सारे ही गांवों में बाघ ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया है। यहाँ हमें तो ये लग रहा है शायद ये बाघ ना होके कोई और जंगली जानवर है आदमखोर। हाँ चाची बोलिए आप।
हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बाघ ने यहाँ सारे ही गांवों में बहुत ज़्यादा आतंक कर दिया है। और वह बाघ सिर्फ एक जानवर को नहीं खा रहा है। अगर जितने भी घर के अंदर बंधे हुए जानवर हैं तो एक साथ में सारे जानवरों को खा रहा है। आज तो वह जानवरों को खा रहा है। देखो, जब तक जानवर है तब तक तो जानवरों को खाएगा, लेकिन जब उसको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा तो वह आदमियों पर अटैक करेगा। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वह कुछ ना कुछ इसके लिए कार्रवाई करे, ताकि जानवर ना भी रहे, कम से कम इंसान तो सुरक्षित रहे। जब इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये गांव सारे उजड़ जाएंगे, और यह पलायन का एक बहुत मुख्य कारण यह भी है। ताई जी, मैंने सुना परसों आपके वहाँ पे भी आ रखा था बाघ, तो क्या बोलना चाहेंगे वन विभाग को? बाघ ने बहुत आतंक कर दिया, जैसे कि हमारे साथी लोगों ने सबने बताया भी, और दिन में भी जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों ने स्कूल जाना है और घास वास के लिए गाय भैंस रखे हैं, और इसके लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो बहुत ही भय हो रहा है। बाकी सब लोगों ने कह दिया, दिन बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और न निकले तो खाएं कैसे? सबका अपना रोजगार है, कहीं जाना होता है, और बहुत ही आतंक हो रहा है। प्रशासन से ये अनुरोध है कि कृपया कोई न कोई कदम इसके लिए सबको मिलजुल के करना चाहिए, उठाना चाहिए। सही बात। धन्यवाद। दोस्तों, जो ये तेंदुआ है ये इंसान से भी ज़्यादा समझदार है। तो ये चाहे तुम किसी भी तरह का कुंडा लगाओ, ताला लगाओ, कंटर लटकाओ, संगाड़ हंगाड़ सब उखाड़ घुमाओ, तो बहुत ही खतरनाक है। अब कैसे राहत मिलेगी इससे, सोचने का विषय तो ये है कि कैसे राहत मिलेगी, कैसे इसका हल निकलेगा। तो जब सभी लोग एकत्रित होंगे तभी तो इसका हल निकलेगा। तो हमारी भी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे वन विभाग से हमारा निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, रोकथाम का कुछ तो कदम उठाया जाए।